इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस ना। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर टेंस एकदम डिटेल से, एकदम जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक, यानी कह सकते हैं हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कोई भी कंसेप्ट आपका टेंस का छूटेगा नहीं। टेंस में जो बेसिक रूल होते हैं ना, जो टेंस होता है उसको पढ़ेंगे, जो कंडीशनल सेंटेंस होगा हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग जो है जितने मॉडल वर्ब आते हैं उसको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। यह क्लास लगभग लगभग 40 क्लास प्लस जो है होने वाली है, ठीक है। 40 प्लस क्लास होगी, उसमें हम लोग टेंस को समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस। यानी टाइम क्या चीज है, टेंस क्या है, क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों क्या है, अलग अलग है। किताबों में हम लोग देखते हैं चैप्टर का नाम लिखा होता है टाइम और टेंस। दोनों का अर्थ होता है, टाइम का अर्थ हो जाता है समय और टेंस का अर्थ हो जाता है काल। दोनों में अंतर है या नहीं है, दोनों में क्या रिलेशन है उसको समझेंगे। अब हमारे दिमाग में चलता है, हम लोग जनरली कह देते हैं जो समय है वही काल है। ऐसा नहीं है। देखिएगा, जो टाइम जो टाइम होता है उसका जो लिखने का तरीका होता है वही टेंस कहलाता है। यानी टाइम को कैसे लिखा जाए यह कौन डिसाइड करता है, टेंस डिसाइड करता है। लेकिन टेंस की अपनी कुछ लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन क्या है उसको समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे टाइम जो है क्या है और टेंस क्या है। देखिए, समय जो है एक वास्तविक स्थिति होती है ना, एक वास्तविक स्थिति है। मतलब जो है यह हर जगह एक जैसे है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चाहे जिस देश में बात करेंगे टाइम जो है चेंज, मतलब टाइम चल रहा है, टाइम हर जगह है। लेकिन टेंस जो है, टेंस चूंकि भाषा है, हर जगह की भाषा अलग अलग है ना। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर टेंस के बिना यानी ग्रामर के बिना भी भाषाएं बोली जाती है। नहीं, वर्ब के रूप के परिवर्तन के बिना भी जो है वहां की भाषा चलती है, ठीक है। हम लोग पहले लिखते हैं दो तीन लाइन, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, फिर हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग कहें टाइम क्या है, हम लोग टाइम को कह सकते हैं टाइम क्या है, नेचुरल एक कोई थिंग्स है। क्या है, नेचुरल है। टाइम जो है नेचुरली चलता रहता है। और टाइम क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह कैसा है, एक है, हर जगह चलता रहता है, ठीक है। और टेंस क्या है, टेंस क्या है, हम लोग टेंस को ग्रामर कह सकते हैं। मतलब टाइम को कैसे लिखा जाए यह जो है टेंस डिसाइड करता है। यानी जो टेंस है हम लोग इसमें लिखेंगे टेंस व्याकरण का एक नियम है। टेंस व्याकरण का एक नियम है, नियम है ना, नियम है ना। यानी कहें जो क्रिया के रूप से जुड़ा हुआ है। मतलब हम लोग टेंस में देखते हैं कहीं पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कहीं पर सेकंड फॉर्म, कहीं पर थर्ड फॉर्म, कहीं पर वर्ब का आईएनजी रूप आता है, कहीं पर वर्ब में यस या ईएस लगा हुआ मिलता है ना। मतलब टेंस जो है वो क्रिया के रूप से संबंधित है ना। अब इसी में लिख लीजिए, जो क्रिया के रूप से जुड़ा हुआ है, क्रिया के रूप से जुड़ा हुआ है। नहीं, जो क्रिया के रूप से जुड़ा हुआ है। तो अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मैं कहना क्या चाहता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए और बेहतर से इसको लिखते हैं तो समझ में आएगा। देखिएगा, लिखिएगा इसमें, समय एक वास्तविक स्थिति है। समय, यही लाइन लिखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। समय एक वास्तविक स्थिति है। समय एक वास्तविक स्थिति है कि कोई घटना कब घटी, कोई घटना कब घटी। यानी कोई घटना कब घटित होती है, यानी कब कोई घटना कब घटित होती है, घटित होती है। यानी कोई घटना कब घटित होती है, समय एक वास्तविक स्थिति है। मतलब समय बताता है कि कोई घटना कब घटित हुई, ठीक है, कोई घटना कब घटित होती है। और टेंस का काम क्या है, और
टेंस उस समय को, यानी उस समय को भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से माध्यम से व्यक्त करने का, व्यक्त करने का एक व्याकरणिक माध्यम है, एक व्याकरणिक माध्यम है। ठीक है, एक व्याकरणिक माध्यम है। कहने का मतलब है कि कोई घटना कब घटित होती है, कोई घटना कब घटित होती है, यह कौन बताता है, समय बताता है। अब उस समय को कैसे लिखा जाए, यह कौन बताता है, टेंस बताता है। यानी समय को भाषा में बदलने का काम कौन करता है, टेंस करता है। वही कह रहे हैं, टेंस उस समय को भाषा के माध्यम से व्यक्त करने का एक व्याकरणिक माध्यम है। मतलब जो टेंस ने जो टाइम, जिस टाइम कोई घटना घटित हुई उस टाइम को बताने के लिए जिस नियम का हम लोग पढ़ते हैं, जिस नियम को समझते हैं, उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, टेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे समझेंगे। हम लोग टेंस तीन पढ़ते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन फ्यूचर टेंस कोई टेंस होता नहीं है, सिर्फ हम अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार इसको बनाए हुए हैं। फिर कहोगे जो विल शैल आता है, तो फिर यह क्या है। विल शैल जो होता है यह मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है। अब फिर से दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, जब फ्यूचर टेंस कोई नहीं होता तो हमारे पास टाइम तीन होते हैं। टाइम कौन कौन सा तीन होता है, एक प्रेजेंट टाइम होता है, एक जो है पास्ट टाइम होता है, एक फ्यूचर टाइम होता है। टाइम तो हमारे पास तीन है। अब तीसरे टाइम को फिर कैसे दिखाते हैं, हम तीसरे जो टाइम, जो फ्यूचर टाइम होता है, उसको हम प्रेजेंट टेंस के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं ना। यानी फ्यूचर टाइम को किसके माध्यम से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए फ्यूचर टेंस को हम लोग कोई टेंस मानते नहीं है, उसको मॉडल वर्ब मानते हैं। अब बात है कैसे, आप उदाहरण देकर बताइए। चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं, आप खुद ही समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हर क्वेश्चन का प्रूफ आपको मिलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे आवर एग्जाम स्टार्ट्स नेक्स्ट मंडे। करें, जो हमारा एग्जाम है वह अगले मंडे को शुरू होता है या अगले मंडे को शुरू होगा। बात एक ही है, नहीं हमारा परीक्षा यानी हमारी परीक्षा अगले सोमवार को शुरू होगी या शुरू होने वाली है ना। अब देखिए स्टार्ट्स लगा हुआ है, क्रिया में यस या यस लगा है, इसका मतलब है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। लेकिन नेक्स्ट आने की वजह से टाइम कौन सा है, फ्यूचर टाइम दिखाया जा रहा है, फ्यूचर टाइम। नहीं हम लोग यह देख पाए कि एक शब्द के माध्यम से हम लोग फ्यूचर टाइम को प्रेजेंट टेंस में दिखा पा रहे हैं। ठीक है, और समझते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल से कन्फर्म नहीं होगा, और एग्जांपल एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आई एम लिविंग, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, फॉर दिल्ली टुमारो।
हमने कहा आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, नहीं मैं कल दिल्ली निकल रहा हूँ, नहीं मैं कल दिल्ली निकल रहा हूँ, कल निकल रहा हूँ। अब बताइए फ्यूचर का टाइम है कि नहीं है? नहीं, टुमारो लगने की वजह से टाइम कौन सा हो गया? फ्यूचर का। और यहाँ पर करें आई एम लिविंग, इससे पता चलता है टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस का। ठीक, प्रेजेंट टेंस का है ना। तो यानी टेंस था प्रेजेंट का, लेकिन हमने टाइम किसको दिखाया? फ्यूचर का। और समझते हैं एक एग्जांपल, जैसे द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 p.m. टुमारो। द प्लेन टेक्स ऑफ यानी प्लेन उड़ान भरती है एट 5 p.m. यानी 5 p.m. पर, कब? टुमारो। फिर आ गया टुमारो, तो टुमारो लगने की वजह से टाइम कौन सा दिखाया? फ्यूचर टाइम। यानी प्लेन जो है, फ्यूचर टाइम है। टेक्स ऑफ लगने से पता क्या चला? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस ना। प्रेजेंट टेंस करें द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 p.m. नहीं, प्लेन जो है 5 p.m. पर, कल, कल लगा हुआ है, सॉरी, जहाज 5 p.m. पर कल उड़ान भरेगी ना। जहाज कल 5 p.m. पर उड़ान भरने वाली है ना। अब फ्यूचर टाइम को प्रेजेंट टाइम से दिखा पा रहे हैं कि नहीं? दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो शायद आपको स्पष्ट समझ में आया होगा। कुछ और चीजें समझते हैं। हमने कहा जो टेंस जो होता है दो है और टाइम तीन ही है। ऐसा क्यों? हम लोग बहुत सारे ऐसे देशों में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर जो है यानी व्याकरण के दो ही नियम होते हैं, दो ही नियम को पढ़ लेते हैं। या हम लोग बहुत सारे ऐसे जो कंट्री है जहां पर जो है, जहां पर क्रिया को बदलने के लिए, मतलब क्रिया को बदले बिना भाषा को व्यक्त किया जाता है। हम लोग टेंस में क्या बदलते हैं? क्रिया बदलते हैं ना। अगर ध्यान से देखेंगे, सपोज देखेंगे कहीं पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कहीं पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, कहीं पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, कहीं पर वर्ब का आईएनजी रूप प्रयोग कर देते हैं, कहीं पर आप देखेंगे वर्ब का जो है, वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या बदल रहे हैं? क्रिया के रूप को बदल रहे हैं ना। यानी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर बिना बिना क्रिया के रूप के बदले हुए भी भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। तो जो अगर हम इसको यह कह दें जो टेंस है वही टाइम है, या हम ऐसा कह दें टेंस का लिखने का तरीका यानी टाइम का लिखने का तरीका ही टाइम है, तो यह भी 100% सही नहीं माना जाता। क्यों? यही बात है क्योंकि बहुत सारे टेंस में क्या होता है? क्रिया के रूप बदलता है। तो हमने कहा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें क्रिया के रूप के बदले के यानी बदले बिना जो है वहां पर टाइम को लिखा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा टेंस और टाइम में अंतर क्या है। ठीक है, अगली क्लास से हम लोग पढ़ेंगे